नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं श्रद्धा। 22 अप्रैल 2025 की वो तारीख कश्मीर के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई, जब पहलगाम के शांत और खूबसूरत बैसरन मैदान में गोलियों की गड़गड़ाहट ने शांति को भंग कर दिया। इस कायरतापूर्ण हमले में 25 निर्दोष पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की जान चली गई। हमले के बाद देश में गुस्से की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए। खुफिया विभाग और गृह मंत्रालय ने बाद में माना कि इस हमले को रोकने में कुछ ऐसी बड़ी चूकें हुई जिनका फायदा आतंकियों ने उठाया। आज एक साल बाद जब हम उन जख्मों को याद करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी खामियां थीं और मोदी सरकार ने भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए अपनी तैयारी को कैसे बदला। इसी पर देखिए खास पेशकश। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मरण होगा। पहलगाम पर हमला ऑपरेशन सिंदूर से बदला। कश्मीर में खून बहाया, भारत ने बारूद बरसाया। कश्मीर पर आतंकी वार, भारत अब आर पार। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम से पीओके तक भारत का शिकंजा। लॉन्च पैड तबाह, आतंकियों का नेटवर्क ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल का समय पूरा हो चुका है और अभी भी इस ऑपरेशन की गूंज भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में सुनाई देती है। लेकिन इसी बीच कई सवाल भी हमारे सामने आते हैं कि क्या इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने कोई सबक लिया? क्या भारत की जो स्ट्रैटेजी थी वो और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है या उसको और ज्यादा आक्रामक करने की जरूरत है? और क्या अब जो आने वाले युद्ध है वो सीमा पर नहीं बल्कि ड्रोन या फिर साइबर या फिर ऑल भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लड़े जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर मौजूद हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर, जिनसे हम तमाम जो सवाल हैं उनके जो जवाब है वो तलाशने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका आभार। सर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर से शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके से भारत ने जो अपनी रणनीति थी जवाब देने की, उसको स्पष्ट किया। आप 1 साल समय पूरा हो चुका है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा बेहतरीन ऑपरेशन था जिसमें हमने अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को बहुत कम समय में हासिल कर लिया।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑपरेशन सिंदूर कितने समय चला, उसका निर्णय कितने समय में हुआ, तो शायद आप इस प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से नहीं दे पाए। ऑपरेशन सिंदूर मेरे हिसाब से कुल 22 मिनट चला था और 22 मिनट में हमने अपने पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए थे। दो चीजें इसमें एकदम स्टैंड आउट करती हैं और दो चीजें ये हैं कि इसमें दो जो देखने को मिला, एक बहुत क्लियर कट और सुदृढ़ डायरेक्शन, बिल्कुल साफ क्लियर डायरेक्शन था सरकार का। हम सेनाओं को ये पूरी तरह से पता था कि सरकार का उद्देश्य क्या है, सरकार चाहती क्या है, पहली बात। दूसरी बात, पूरी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जो उसको किस प्रकार से उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरह से ऑपरेशनल लेवल पे आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर छोड़ दी गई थी। तो दृढ़ता और क्लैरिटी टॉप पर, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑपरेशनल लेवल पर, इन दो चीजों ने इस ऑपरेशन को इतनी आसानी से सक्षम और सफल बनाया। 22 अप्रैल 2025 की वो तारीख कश्मीर के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई, जब पहलगाम के शांत और खूबसूरत बैसरन मैदान में गोलियों की गड़गड़ाहट ने शांति को भंग कर दिया। इस कायरतापूर्ण हमले में 25 निर्दोष पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक की जान चली गई। आज भारत केवल विदेशी हथियारों पर निर्भर नहीं है। पिछले एक साल में हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार खुद बनाए हैं। आज की तारीख में भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए 100% तैयार है। हमारी तैयारी अब केवल बचाव की नहीं, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे खत्म करने की है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की खूबसूरत बैसरान घाटी में जो हुआ, उसने न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया था। आतंकियों ने चुन चुनकर पर्यटकों को निशाना बनाया और 26 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार ने अपनी जांच और सैन्य कार्रवाई की दिशा बदल दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और सुरक्षा बलों की गहन जांच के बाद अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि इस कायरतापूर्ण हमले की पटकथा सरहद पार पाकिस्तान में लिखी गई थी। जांच में न केवल आतंकियों के नाम सामने आए, बल्कि ये भी पता चला है कि कैसे पाकिस्तान के पालतू आतंकी आकाओं ने इस नरसंहार को अंजाम दिलाने के लिए संसाधनों की व्यवस्था की थी। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कौन थे मुख्य दोषी? कहां से हुआ ऑपरेशन?
2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बैसरन घाटी में एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ। उस आतंकवादी हमले में आतंकियों ने बाकायदा पर्यटकों के धर्म पूछकर, उनकी पहचान पूछकर उनको निशाना बनाया। इस हमले का सीधा सीधा कनेक्शन था पाकिस्तान के कई आतंकी ग्रुप से। आतंकी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ा आकार दिया और कुछ ही लम्हों में पाकिस्तान को और उनके आकाओं को, उन आतंकियों को उनके हमले का जवाब दिया। उसकी बरसी आज है ऑपरेशन सिंदूर की। जानते हैं कि देश के लोग हमारी सेना की उस अदम्य साहस को किस तरीके से देखते हैं और उसको किस तरीके से याद करते हैं। 1 साल ऑपरेशन सिंदूर को पूरा हो गया, किस तरीके से देखते हैं? मैम, मैं देखता हूँ कि जो हमारे सेना लोग हैं वो बहुत अच्छे से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल किए हैं और बहुत सपोर्ट किए हैं, और यहाँ की जो जनता थी वो भी बहुत सपोर्ट की, और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अच्छे से इस पर काम किए हैं। बहुत कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्या लगा कि उस वक्त जिस वक्त ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, कभी कि हमारी जो सेना है उनका और हमारी टेक्नोलॉजी, और खासतौर से जब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, और जब चाइना के ड्रोन्स यहाँ आते हैं तो उनको जिस तरीके से भारतीय सेना ने जवाब दिया अपनी मिसाइलों से, जिस तरीके से रोका, जो निशाना बनाया गया था, उसका पता देशवासियों को इस ऑपरेशन के जरिए ही लगा। यस मैम, इसके ही जरिए हमें पता चला। और सबसे पहले जिन श्रद्धालु जिनका ही भी डेथ हुआ उनको आज सत नमन करते हैं हम, क्योंकि उनका जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। ठीक है, और जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका सबसे बड़ा रोल है पीएम मोदी, अमित शाह, और इस गवर्नमेंट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, आगे भी चल के ऐसे ही ऑपरेशन चलाया जाए जिससे पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि ये निर्भर भारत है। उनको लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, चाइना के हेल्प से वो इतना टेररिज्म को ऑर्गेनाइज करते हैं, हालांकि ऐसा कुछ अब होने वाला नहीं है। बीजेपी है तो आगे चल के बहुत अच्छा ही होने वाला है। क्या लगा था कि भारत के पास इतनी ताकत है कि इतने जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है बाहर से, कि उसके टक्कर का जवाब दे सके? ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही पता लगा। ये जो देखे, अगर हम 14 से पहले का देखें तो जो सरकारें मतलब झुक जाया करती थी, वो सरकार 14 के बाद से इतनी मतलब अपने अंदर क्षमता रखने लगी कि वो किसी भी देश को उसके अंदर देश में घुस के अगर जवाब दे पा रही है तो बहुत बड़ी बात है। और मैं यही बोलना चाहूंगी, पाकिस्तान को बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई इंडियन डिफेंस। ये घटना जो है बहुत ही दुखद घटना थी, बहुत ही निंदनीय घटना थी। और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हमारी सेना का जो है वो अदम्य साहस दिखाई दिया। एनआईए की 1597 पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता साजिद जट उर्फ हबीबुल्लाह मलिक था, जो पाकिस्तान से द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ चलाता है। टीआरएफ असल में लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी संगठन है। हमले को जमीन पर अंजाम देने वाले 3 मुख्य आतंकी पाकिस्तानी नागरिक थे: फैसल जट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी। ये तीनों आतंकी 2023 में ही सीमा पार कर भारत में घुसे थे। लंबे समय से कश्मीर के जंगलों में छिपे हुए थे। इन्हें मुजफ्फराबाद और कराची में बैठे आकाओं से अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट के जरिए निर्देश मिल रहे थे, जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है।
7 मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को एक नई परिभाषा दी, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि अब युद्ध केवल गोलियों और टैंकों से नहीं, बल्कि सूचना और तकनीक से जीते जाते हैं। आज इस ऑपरेशन के ठीक 1 साल बाद युद्ध को लेकर हमारी समझ पूरी तरह से बदल चुकी है। अब युद्ध का मैदान केवल जमीन या आसमान नहीं, बल्कि डिजिटल स्पेस और डेटा सबसे बड़े हथियार बन गए हैं। पिछले 1 साल में भारतीय सेना ने अपनी युद्ध नीति में सूचना तकनीक का ऐसा समावेश किया जिसने दुश्मन के लिए सेंध लगाना लगभग नामुमकिन बना दिया। हाफिज सईद और मसूद अजहर की भूमिका। मोदी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने साफ किया है कि भले ही हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली हो, लेकिन इसकी जड़ें हाफिज सईद, लश्कर-ए-तैयबा और मसूद अजहर के जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से जुड़ी है। एनआईए की चार्जशीट में हाफिज सईद को इस पूरी साजिश के पीछे का मुख्य वैचारिक और रणनीतिक पिलर माना गया है। जांच में यह भी पाया गया कि हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रावलकोट में एक रैली हुई थी, जिसमें लश्कर और जैश के शीर्ष कमांडरों ने हिस्सा लिया था। भारत के खिलाफ सेलेक्टिव किलिंग का निर्देश दिया था। पाकिस्तान ने इन आतंकी आकाओं को न केवल सुरक्षित ठिकाने दिए, बल्कि उन्हें फंड और आधुनिक हथियार जैसे स्टील कोर बुलेट्स और हेलमेट कैमरे भी मुहैया कराए, ताकि वे हमले का वीडियो बनाकर प्रोपेगेंडा फैला सकें। टेरर launch pads, terror camps, terror infrastructure across the line of control. And we are fairly well aware, our intelligence agencies usually have very good information about these details. So there are certain clusters across the line of control. I do not want to name these, for the sake of confidentiality, but there are certain clusters across Pakistan occupied Jammu and Kashmir, and today even across the international boundary, that we associate with terrorists. I consider it as a privilege to be amidst you on the first anniversary of Operation Sindoor, an operation that stands as a defining testament to India's resolve against terror and to the decisive strategic vision of our national leadership. As we reflect on its conduct, lessons, and our preparedness for the future, we do so not merely on a highly successful operation, but on the emergence of a new dimension of deterrence, offensive in mindset, swift in response, precise in execution, and resolute in purpose. Operation Sindoor underscored the strategic vision of our national leadership, which provided a precise and unambiguous mandate and the necessary operational freedom, enabling decisive kinetic action by the Indian Defence Forces. If there is a requirement for us to reach somewhere, to deliver, we are there. Because it is inherently ingrained into the characteristic of the Air Force or the air power, which is rapidity of response and its reach. We can reach, we can be in East India, and if there is a requirement to reach West, okay, we can reach within no time. So our posture as to are we forward deployed, what I would like to say that we are deployed as per our requirement, as per our threat assessment, and we are ready even as we speak. So that has been the posture, not during Sindoor, that has been the posture before Sindoor, during Sindoor, and it remains the posture even today. And it will continue to remain so. पाकिस्तान का दोहरा चेहरा, भारत की जांच। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया, लेकिन डिजिटल सबूतों ने उसकी पोल खोल दी।
भारतीय जांच एजेंसियों को आतंकियों के पास से ऐसे सिस्टम मिले जिनके सिग्नल पाकिस्तान के रडार और संचार केंद्रों से जुड़े थे। जांच इतनी सटीक रही कि एनआईए ने उन स्थानीय मददगारों को भी दबोच लिया जिन्होंने आतंकियों को पनाह दी थी। परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर नाम के 2 स्थानीय निवासियों ने इन पाकिस्तानी आतंकियों को पहलगाम के पास हिल पार्क में एक अस्थायी झोपड़ी में छिपाया था, उन्हें खाना और रसद पहुंचाई थी। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही यह खुलासा हुआ कि आतंकी पूरी तरह से पाकिस्तानी थे। तो 9 आतंकवादी अड्डे थे, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको इतना जबरदस्त नुकसान हुआ था कि इसको हम और आप सोच नहीं सकते, क्योंकि जो नुकसान वास्तव में हुआ उसको पाकिस्तान से बाहर नहीं आने दिया गया। थोड़े से ही समय में 9 जगह पर साइमल्टेनियस इकट्ठा हमला हुआ। 2 जगह इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया, 7 जगह जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास थे उन जगहों पर इंडियन आर्मी ने के हथियारों से हमला किया गया। और वो हमला इतना प्रभावशाली और इतना रिजल्ट उसने निकाल के दिया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसके बाद की गतिविधियों से पता पड़ता है कि कितना नुकसान पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हुआ। एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस थे सरकार के कि कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया जाएगा, कोई मिलिट्री टारगेट्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर और आतंक के इकोसिस्टम को तबाह और बर्बाद किया जाएगा, और वो किया। कितने पाकिस्तानी और कितने स्थानीय थे शामिल? जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाली फाल्कन स्क्वाड में कुल 3 पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे, जिन्होंने सीधे तौर पर गोलियां चलाईं। हालांकि उन्हें जमीन पर सहायता देने के लिए 15 से ज्यादा स्थानीय मददगारों की पहचान की गई है। इनमें से 2 मुख्य मददगारों को गिरफ्तार कर चार्जशीट किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के दौरान श्रीनगर के पास दाची गांव में उन तीनों मुख्य पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। ये जांच अब उन स्लीपर सेल्स तक पहुंच चुकी है जो कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही और जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाते थे। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।